अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है पोलियो के ख़िलाफ़ हमारी जंग बनाम सरकार। आज का शो जो हम कर रहे हैं वो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, आपके घर में बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स पिलाने के लिए लोग आ रहे हैं। वो ड्रॉप्स ठीक हैं या नहीं ठीक हैं, उन ड्रॉप्स के बारे में जितनी भी मालूमात है वो आपको इस प्रोग्राम में मिलेगी। वो ड्रॉप्स जो से आपने किस तरह पिलवाने हैं। फिर एक जो केस 2-4 हुए हैं भाटी गेट के अंदर, जो पोलियो को लेकर केस हुए हैं, जिसमें एक खबर ये भी थी कि एक बच्ची है जिसको पोलियो डायग्नोज हुआ है और उसने वैक्सीनेशन उसकी पूरी थी। उसके बारे में आपको बताएंगे और आपको बात करवाते हैं लाहौर के जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं उनसे और रावी टाउन की DDHO से, ताकि आपको पता चल सके कि रावी टाउन के अंदर ये केसेस आए हैं। रावी टाउन के अंदर ये केसेस क्यों आए हैं, क्या वजह बनी है, क्या प्रॉब्लम बनी है, सारा इस प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपके घर में जब कभी आए वैक्सीन पिलाने वाला, ड्रॉप्स पिलाने वाला, तो उसका ख्याल रखें। मेरा भाई है, ये ड्रॉप्स पिलाता है। ये क्या लिखा, ये क्या होता है? ये VVM सर, वाइल्ड मॉनिटर होता है सर। ये जब स्टेज 1 पे हो तो बच्चों को पिला सकते हैं। स्टेज 1 का मतलब क्या होता है? स्टेज 1 सर, ये जो बाहर वाला खाना है और जो अंदर वाला वाइट खाना है सर, ये वाइट ही रहेगा। और जब ये सेम कंडीशन जो बाहर वाले दायरे का कलर पकड़ना शुरू हो जाए आहिस्ता आहिस्ता सर, वो स्टेज 2 हो जाती है। जब ये बिल्कुल डार्क इस कलर का हो जाए तो फिर ये स्टेज 3 हो जाती है। ये वाइट वाला जो है? जी सर। ये वाइट वाला जो बॉक्स देख रहे हैं आप, इसका ख्याल रखना आपने जब आपको पास बॉक्स पिलाने वाला आए, वैक्सीन पिलाने वाला, कि ये स्टिकर के अंदर जो वाइट है ये वाइट ही हो, ये पर्पल ना हो गया हो। ये इसका कलर जो सा है वो वाइट ही रहे। ऐसा ही है? जी सर। चलें टेम्परेचर में अच्छे में रख लें इसको। आपका वो आइस बॉक्स चल रहा है ना? जी सर। जी सर। ठीक है, चलें। सबको मिलता है ये? जी सर। ये फ्रीजर घर जी से तो सर, घर से सर। फ्रीज करके लाता है? जी सर। अपने घर से? जी सर। वो वहाँ पर वो स्टोर में? कुछ IRR जो हैं उनमें जगह जो सी है वो काफ़ी हुई होती है आइस पैक से, तो फिर जो ज़्यादा होते हैं फिर उनको घर ले जाना पड़ता है। घर जाके स्टोर सेव करके लाता है? जी सर। वेरी गुड। और इसकी ट्रेनिंग भी देते हैं? जी सर। क्या ट्रेनिंग देते हैं? सर इसकी ट्रेनिंग होती है SOPs के थ्रू। पहले UCMOs की ट्रेनिंग होती है सर, ठीक है। फिर UCMOs के बाद सर एरिया इंचार्ज की दो दिन ये ट्रेनिंग। कैसे लोगों को श्योर होता है कि ये वैक्सीन जो पी रहे हैं, या आपको कैसे पता चलता है बिल्कुल ठीक है, पिलाई जा सकती है? सर ये हमें वाइल्ड मॉनिटर से VVM से पता चलता है सर। वही के पर्पल और वाइट का जी कलर सर। डिफरेंस से पता चलता जी है? सर। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये अपना ख्याल रखें और लोगों को अच्छी तरह कतरे पिलाएं। बहुत अच्छा काम कर रहे जी हैं सर, आप। वेरी गुड जॉब। Thank फिलहाल आपसे वो दिखा रहे हैं कि पोलियो के कतरे, पोलियो की जो वैक्सीन है उसके साथ क्या क्या कुछ हो रहा है और पोलियो वैक्सीन जो सी है बच्चों तक किस तरह पहुंची है। इसके मैं रावी टाउन में मौजूद हूँ और रावी टाउन की जो DDHO हैं, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जो सी हैं, वो नादिया, डॉक्टर नादिया हैं। डॉक्टर नादिया के बारे में उनसे बात करवाने से पहले बता दूँ, डॉक्टर नादिया खुद भी एक पोलियो पेशेंट हैं और वो पोलियो की इस जंग में पोलियो वैक्सीन की अहमियत को बहुत अच्छी तरह से समझती हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम कैसी हैं आप? जी, ठीक ठाक हैं डॉक्टर साहबा। ये जो पोलियो वैक्सीन के हवाले से भी पीछे खबरें बहुत ज़्यादा चल रही थी। एक बच्चा जो सा था भाटी गेट के अंदर, उसके पेरेंट्स कहते हैं कि उसको हमने कतरे पिलाए थे, छोटी बच्ची को, उसकी वैक्सीनेशन पूरी थी, फिर उसके बावजूद उसको पोलियो हो गया। देखिए, देयर आर सो मैनी फैक्टर्स। आपके जो दूसरे क्लिनिकल फैक्टर्स होते हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एज वेल एज बच्चे की न्यूट्रिशन जो है वो उस पर बहुत ज़्यादा और हाइजीन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अब आप देखें कि हमारा जो, अगर हम भाटी की ही बात कर लें तो अंदर अगर आप देखें कि किस कदर गंदगी होती है, पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे की हेल्थ एंड हाइजीन का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते और बच्चों की जो बच्चे सफाई सुथराई का ख्याल नहीं होता। बच्चे कमज़ोर होते हैं, माल नॉरिश्ड होते हैं, मतलब कि उनको जो ग़िज़ा चाहिए होती है वो प्रॉपर नहीं मिल रही होती। तो इन दैट केस उस बच्ची का भी न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो बहुत पुअर था और काफ़ी पुअर बैकग्राउंड से उनका बिलोंग था। तो ऐसी सिचुएशन में ये होता है कि डॉक्टर साहब अब इस सिचुएशन के बाद अब उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन भी हुई है, वैक्सीनेशन के ऊपर सवाल नहीं उठ गया? उसमें दूसरी चीज़ ऐड करता चलूँ, कुछ डिस्पेंसरीज़ के अंदर मैं गया हूँ, जो फ्रीज़र हैं, जैसे फ्रिज चल रहे हैं जो उनसे, उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उसको ठंडा रख सकें, उनका टेम्परेचर ऐसा नहीं है। फिर जो जिस बॉक्स में ये लेके जाते हैं पोलियो के कतरे पिलाने के लिए, उन बॉक्स में जो आइस के वो ब्लॉक्स रखे होते हैं, उन ब्लॉक्स को ठंडा करने के लिए फ्रीज़र में जगह नहीं होती। जिनमें वो ठंडा, लोग अपने घरों से जो आपके पोलियो वर्कर हैं वहाँ से ठंडा करके लाते हैं और रख के लेके जाते हैं और फिर हम में से कईयों को ये पता ही नहीं है कि उसका टेम्परेचर कितना रखना है, जो कि स्टैंडर्ड 2 डिग्री to 8 डिग्री है। नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माई टाउन तो हमारा जो स्टॉक है वो मोर देन इनफ है। हमारा इनफैक्ट बैकअप पे भी हमारी चीज़ें होती हैं। यानी कि आपका जो फ्रिज है उसके साथ हाँ जी, जनरेटर लगा हुआ? हमारे जनरेटर नहीं, UPS अटैच्ड होते हैं हमारे फ्रिज के साथ। UPS लाइक वो सिर्फ फॉर दी
sake of लेकिन that जिस तरह freezer. हमारे यहाँ लोड शेडिंग है डॉक्टर साहब, ये तो थोड़ी देर के लिए भी नहीं, अगर उसका टेम्परेचर इस तरह से होता है कि अगर लाइट चली भी जाए तो कुछ टाइम के लिए जो है वो उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक जो कि हाईली फ्रीज्ड होता है और एक जो हमें रिक्वायर्ड होता है फॉर वैक्सीन। तो उसमें जो हमारी लाइक वैक्सीनेटर्स हजरात होते हैं वो उसको मैनेज करके रखते हैं। जैसे अभी आपका ये एक सामने एक फ्रिज पड़ा हुआ है, आपने कोरोना के लिए बाहर एक्चुअली ख़राब फ्रीज़र है और ये अच्छा, काम क्योंकि मैंने खोल के देखा उसमें कुछ वो पड़े हुए थे, सैंपल्स पड़े हुए थे उसके अंदर। नहीं, वो सैंपल्स नहीं हैं, वो वायल्स हैं और वो कोविड की वायल्स हैं, वो अभी यूज़ होनी है। अच्छा, वो यूज़ हो चुकी हुई है, यूज्ड होनी है अभी, मतलब वो अभी जब हम लेकिन डॉक्टर साहब ये फ्रीज़र के साथ जिस तरह फ्रीज़र है, जिस तरह आप डिस्पेंसरी में आप मेरे से ज़्यादा अच्छी तरह समझती हैं कि फ्रीज़र किस तरह रखा जाता है और किस तरह किया जाता है। जो पोटेंसी होती है वैक्सीन की वो तो ख़त्म हो जाती है, उसका टेम्परेचर थोड़ा सा भी आगे पीछे हो तो नहीं है, ऐसे नहीं होता। लाइक ये फिर आप किसी और तरह की डिबेट को लेके जा रहे हैं। पहले मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप क्या आप इसमें जवाब नहीं देना चाह रहे? नहीं, मैं इस पे मैं कमेंट ना ही करूँ तो बेहतर है। ऐसा होता नहीं है। पोटेंसी के बारे में बता दें। पोटेंसी के बारे में नहीं होता ये, इसके लिए हमें लाइक हायर अथॉरिटी से परमिशन रिक्वायर्ड है इस पे बात करने के लिए, क्योंकि इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माय टाउन तो हमारे पास ऐसे इश्यूज नहीं हैं। ठीक है, तो जो इश्यूज मेरे नहीं, पास आपके टाउन के बारे में पूछ रहा हूँ, अपने टाउन का बता दें। आपके पास फ्रीजर जो जी, मेरे पास फ्रीजर्स हैं, आपकी मेरे पास डिस्पेंसरी कौन सी लगती है आपको? हमारे पास यहाँ पे 19 डिस्पेंसरीज हैं। आपको जो सी जहाँ पर आपकी वैक्सीन स्टोर होती है लारी अड्डे वाली जगह पे होती है? जी, लारी अड्डे वाली जगह पे होती है। वहाँ पर आपकी वहाँ जबकि मैं देख आया वहाँ थोड़े हालात ख़राब हैं। नहीं, वहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा वहाँ पे EPI का स्टोर भी है, हमारे वहाँ पे बैकअप पे। चलिए वैक्सीन की पोटेंसी के बारे में बता दें, जनरल एज ए डॉक्टर आपसे पूछ रहा हूँ, इसकी पोटेंसी कितने देर तक ये पोटेंट रहती है और आपको लगता है कितने टेम्परेचर तक ये बर्दाश्त कर सकती है टेम्परेचर? देखिए, इसका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है और जो ILR हमें प्रोवाइड किए गए हैं वो ILR जो हैं उनका टेम्परेचर सेट होता है ऑटोमेटिकली, इस पे हमें खुद से उसको चेंज नहीं करना पड़ता। 2 to 8 के दरमियान रखना हाँ पड़ता है। स्टैंडर्ड क्या है, लोग क्या चेक करें जब आपके घर में बच्चे को? स्टैंडर्ड ये है कि सबसे पहले तो जब भी कोई टीम आपके पास आती है, सबसे पहले आप उस टीम का कार्ड देखें कि वो टीम आ रही है उसके पास उसका गवर्नमेंट का कार्ड है या नहीं है। ठीक है। सेकेंडली अगर आप बहुत टेक्निकल साइट पे जाएं या बहुत ज़्यादा आप अगर आपको नॉलेज है या आप नॉलेज रखते हैं तो आप उससे वैक्सीन का पूछती थी, क्योंकि इसमें जो हमारी वैक्सीन ऑयल होती है इसके ऊपर एक VVM होता है, कलर कोड होता है जो कि उसको डिफाइन करता है कि आइदर ये वैक्सीन जो है ये वैलिड है, देने के लिए ठीक है या नहीं है। तो वो वैक्सीन का कलर, वैक्सीन का एक बार होती है उसके ऊपर, उसमें उसका कलर होता है पर्पल टू वाइट, एंड जब वो जो उसका दरमियान वाला डॉट होता है वो अपना कलर चेंज करना शुरू होता है। तो उसमें स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 2 तक हम वैक्सीन दे सकते हैं, उसमें वैक्सीन को कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर स्टेज 3 या 4 की वैक्सीन होती है तो वो हम मना करते हैं। उसमें वाइट कलर हो जाता है उसका? नहीं, उसमें उसका कलर इट्स टर्न टू पर्पल। बिल्कुल पर्पल? हाँ जी, बिल्कुल पर्पल हो जाता है। लाइक अगर मेरे पास यहाँ पे तो खैर वैक्सीन नहीं है अवेलेबल है क्योंकि टाइम ऑफ हो चुका है। डार्क पर्पल? डार्क पर्पल उसका कलर हो जाता है, वो उसको VVM बोलते हैं। वो वैक्सीन के जो लेबल अच्छा, जो आपके ये लोग पिलाने जाते हैं इनको ये ट्रेनिंग दी जाती है क्या? ये इसमें कोई दी जाती है, लेकिन देखें मिस्टेक के या गलती के कुछ % चांसेस हर जगह पे होते हैं। किसी की जान के साथ खेलना, डॉक्टर साहब आप तो समझ सकती हैं ये बात। नहीं, सारी जिंदगी की मजबूरी है ये। मैं आपसे ये बात तो कह नहीं रही हूँ कि हम इस पे किसी को स्पेयर करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन आप देखें कि 0.1111% कहीं पे कोई वो, उसके लिए हम लोग मॉनिटरिंग टियर इसीलिए होता है कि हम लोग फील्ड में फिरते हैं, हम देखते हैं जहाँ पे हमें कोई इस तरह का इशू नज़र आता है, ठीक है, हम उसको रेक्टिफाई कराने की कोशिश करते हैं। मतलब हमारी जो मॉनिटरिंग टीम्स होती हैं, हमारे एरिया इंचार्जेस, उसके बाद हमारे UCMOs होते हैं, उसके बाद उनके ऊपर जो हैं वो DDOs मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। तो वो इसीलिए मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं कि कहीं पे किसी जगह पे हमें कोई इस तरह का इशू मिलता है तो हम उसको ऑन द स्पॉट रिजॉल्व करवाएं। जो पोलियो के वर्कर्स हैं इनकी ट्रेनिंग करते हैं कुछ? बिल्कुल, इनकी ट्रेनिंग होती है, 100% होती है। इनको सिखाया जाता है? बिल्कुल, इनको सिखाया जाता है कि ये फलां चीज़ फलां तरह से पिलानी है और बिल्कुल इनको पिलाया जाता, इनको बिल्कुल सिखाया जाता है कि इनको फलां चीज़ इनको। डॉक्टर साहब, अगर हमारे घर में कोई बंदा पेशेंट ये पिलाने के लिए, कतरे पिलाने के लिए आए और उसके बॉक्स में आइस ना हो, पानी हो, फिर हम क्या करें? आप उसको रिफ्यूज़ करें। बिल्कुल, आप उसको स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ करें। अगर आपको लग रहा है फिर वो रिफ्यूज़ल है, वो रिफ्यूज़ल हमें रिपोर्ट होता है कि जी फैमिली मना कर रही है, क्योंकि ये रिफ्यूज़ल का क्राइटेरिया क्यों बनाया गया है ताकि हमें भी पता चले, हमें टीम्स ने या उस टीम का जो लीडर है उसने इंटीमेट किया है कि जी फ़लाँ फैमिली या फ़लाँ हाउस होल्ड वाले हमें रिफ्यूज़ कर रहे हैं कि हमने बच्चे को ड्रॉप्स नहीं पिलाने। तो
इन दैट सिचुएशन जो कंसर्न डीडीओ होता है या जो कंसर्न सुपरवाइज़र होता है वो खुद जाता है वहाँ पे और जाके उस इशू को देखता है कि क्या वजह है कि फैमिली रिफ्यूज़ कर रही है, मेरी बात कंप्लीट करने दी, फैमिली रिफ्यूज़ करी है ड्रॉप्स पिलाने पे। उसमें अगर टीम के एंड पे कोई गलती नहीं है तो फिर हम फैमिली की काउंसलिंग करते हैं, लेकिन अगर टीम के एंड पे गलती है ना सिर्फ उसको रेक्टिफाई किया जाता है, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसका शोकस, वट एवर जिस लेवल की मिस्टेक होती है उस पर एक्सटेंडेड एक्शन टेकन ऑपरेटिंग प्रोसीजर बता दें मुझे कि लोग जो देख रहे हैं उनके घर में जब ये जाएं तो वो ये मेक श्योर कर लें कि ये वाइल जो आई है ये ठीक है, ये बॉक्स जिसमें है उसमें ये पोटेंट रहेगी, इसकी पोटेंसी ठीक है, और ये वाइल जो हमारे बच्चे को पिला रहे हैं इससे बच्चे को फ़ायदा होगा ना कि नुकसान होगा। जी बिल्कुल, जब टीम्स आपके घर आती हैं कार्ड तो से देख लिया, कलर देख लिया, देखा, उसके बाद आप एक लेमन बंदा ये देख सकता है कि जिस वैक्सीन कैरियर में वो वैक्सीन लेके आए, एक तो वो साफ़ सुथरा है, उसके अलावा उसके अंदर आइस होनी चाहिए, ठीक है, आइस पैक होनी चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो हम लोग किस लिए काम करें? हम इनफैक्ट अगर मैं पानी वाले डब्बे से कतन कतरे ना पिलाएं अपने बिल्कुल ना पिलाएं। आप उस पर कर सकते हैं क्वेश्चन, पेरेंट्स का राइट है, वो पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगे कि जो पे आपको कतरे पिलाने आया उसका डब्बा आपने देखा है और उसके डब्बे में अगर आपने उसने कहा है कि जी वो पानी में रह के ये उसकी कलर मिट गया, तो उसको बिल्कुल वापस भेज दें, उसे कहें कि बर्फ़ वाले में डाल के लाए, उसको कहें बर्फ़ वाले में डाल के लाए। और अगर जाहिर है जब वो उस टीम उसको कतरे नहीं पिला सकेगी तो ऑटोमेटिकली हमारा जो सुपरवाइज़र जो उस टीम के ऊपर एक टीम लीडर होता है, फिर उसके ऊपर एक टीम लीडर होता है जो कि जिसके पास एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ टीम्स होती हैं और उसने उनके क्लस्टर करने होते हैं और वो क्लस्टर ही वेरीफाई होते हैं। तो ऑटोमेटिकली जहाँ से घर वाले इस ऑब्जर्वेशन की बेस पे रिफ्यूज़ करेंगे तो वो हमारे पास रिफ्यूज़ल रिकॉर्ड होगा। वाले झूठ बोल सकते हैं। जब रिफ्यूज़ल रिकॉर्ड होगा उसके लिए ये होता है कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो मॉनिटरिंग जो टियर है वो बहुत ज़्यादा अब हम लोगों ने बढ़ा दिया हुआ है, ठीक है। तो टीम्स के पास बहुत कम हम चांसेस छोड़ते हैं कि कोई इस तरह की वो गलत हरकत या ब्लंडर करे, और उन पे इनके सस्पेंशंस होते हैं, इनको सस्पेंड कर दिया जाता है, इनके जवाब तलबी होती है, इनके करियर का होता है। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल इस तरह की सिचुएशन आ सकती है। मुझे तो जब मैंने इनके बारे में थोड़ा सा डिग आउट किया तो मुझे तो लगता है ये तो सियासी भर्तियां होती हैं, इनको तो मिनिस्टर साहब हल्के से आ जाएं, किसी हल्के से आ जाएं तो वो लोग होते हैं, इनको तो अगर आप निकाल दें तो परेशानी। मेरी बात सुने, मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि मेरे टाउन में 100% हाई होती है। तो इनका करियर तो है ही नहीं, करियर आपका सकती हूँ, करियर तो आपका है ना, तो ये लोग तो हमारे साथ हमारी जान के साथ खेल सकते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे पास जो डेली वेजेस वाले ये वर्कर्स नहीं होते हैं, बिल्कुल। इसमें हमारे परमानेंट गवर्नमेंट वर्कर होते हैं। टीम का एक मेंबर हमारे पास लाजमी है कि वो हमारा गवर्नमेंट वर्कर है। टाउन लेवल के ऊपर हर टाउन में एक मेन सेंटर है जहाँ पे बड़े बड़े उनके पास आईएलआरस और फ्रिज मौजूद हैं, जहाँ पे उसी तरह का जो टेम्परेचर मेंटेन रहता है वो वहाँ पे उसको स्टोर करते हैं। लेकिन अक्सर फ्रिज खराब है डॉक्टर साहब। वो देखें उसमें ये है कि जो जिस जगह पे फ्रिज खराब है ना उसके सब्सिट्यूट हमने उसको आईएलआरस मैक्सिमम दे दिए हैं। अभी हम हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद हैं और यहाँ सरकार की बहुत सारी प्रॉपर्टी इस तरह पड़ी हुई है जैसे वो मुफ्त आती है, लेकिन अगर कभी कोई गरीब आदमी यही वाली गाड़ी लेना ख़रीदना चाहे बिज़नेस करने के लिए, कारोबार करने के लिए, तो मेरे ख्याल से उसे अपनी किडनी बेचनी पड़ेगी तो वो ये गाड़ी ले सकेगा। लेकिन क्योंकि ये सरकार की है और सरकार की जो सबसे अहम चीज़ है वो आपको बता दूँ कि सरकारी नौकरी सबसे मजबूत सबसे पक्की होती है, और सरकारी ये सासाजात जो उनसे होते हैं वो समझें कि माले मुफ्त होते हैं और दिले बेरहम होते हैं। उसको जो इस्तेमाल करने वाले हैं या जो इनके लिए इस्तेमाल की जाती है वो यही समझते हैं कि ये जितनी भी प्रॉपर्टी है ये मुफ्त है और ये हमें मिल चुकी हुई है और इसको बस हमने अब किसी तरह उजाड़ना है ताकि हमारे बाद कोई इसको इस्तेमाल ना कर सके। तो ये हम डीजी ऑफिस के अंदर मौजूद हैं, बात कर रहे हैं पोलियो के कतरों के ऊपर बात कर रहे हैं, स्टोरेज की बात कर रहे हैं। स्टोरेज के बारे में जो DHO है उनसे भी पूछेंगे स्टोरेज कैसे होता है, स्टोरेज कहाँ करते हैं, दवाइयाँ किस तरह रखते हैं, वो आप स्टोर रूम्स भी देख रहे हैं इनके किस तरह के हैं। ये DG उनसे पूछने में पता चला कि ये DG ऑफिस की प्रॉपर्टी हैं और ये DG साहब जो उनसे हैं उनके पास उनकी प्रॉपर्टी है, बाइकें खड़ी हुई हैं, मशीनें हैं, फ़ोटोकॉपी मशीनें हैं, पजीरो खड़ी हुई है, एक गाड़ी जो सी है वैसी पेंचर खड़ी हुई है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लिखा हुआ है उसके ऊपर, मुझे लगता है वो स्टोरेज कोल्ड स्टोरेज के लिए है। इसी तरह ये गाड़ी खड़ी हुई है, बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं यहाँ पर। तो वही ना कि सरकारी नौकरी जो सी है वो बड़ी पक्की होती है, लेकिन सरकारी जो इमलाक होती है ना वो समझ लें कि शायद पता नहीं किसका माल होती है, हम उसको इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि सरकारी इमलाक सस्ती तरीन चीज़ होती है और सरकारी नौकरी सबसे महंगी चीज़ होती है। तो ये फ़र्ज़ जो उनसे है सरकारी नौकरी करने वालों का है
कि सरकार ने अगर उनके ज़िम्मे ये तमाम चीज़ें दी हैं, उनको ये सौंपी हैं, तो उसका ख्याल रखें। अगर ये ख़राब हो चुकी हुई हैं तो सरकार को वापस दें, इनको रीयूज़ किया जा सके, रिसाइकिल किया जा सके, किसी और के इस्तेमाल में आ सके। इस तरह आवाम का पैसा, क्योंकि ये सरकारी पैसा तो आवाम का पैसा है ना, तो आवाम का पैसा इस तरह ज़ाया ना हो। आवाम के पैसे के ऊपर इस तरह की चीज़, आवाम के पैसों के साथ खिलवाड़ जो सा बड़ा बुरा है। और जो से हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, उन्होंने कहा कि मैं आवाम का पैसा बचाऊँगा, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ये प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। ये तमाम चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ, ये डीजी कूपर रोड पे जो ऑफिस है हेल्थ का, उसके अंदर ये तमाम चीज़ें पड़ी हुई हैं। और यहाँ आया मैं पोलियो के लिए हूँ, लेकिन ये देख के बड़ा दुख हुआ ये तमाम चीज़ें कि ये अमलाक जो सी है सरकारी अमलाक है, इसमें जो पैसे लगे हैं वो आवाम के लगे हैं, आपके लगे हैं। लेकिन जिस तरह ये खड़ी हुई हैं, जिस तरह ये यहाँ फेंक दी गई हैं, और आपने देखा होगा किसी गरीब की बाइसाइकिल हो ना, वो 50 साल पुरानी बाइसाइकिल चलाता है, बार बार रिपेयर करवाता है, बार बार रिपेयर करवाता है। इसमें रिपेयरिंग हो सकती है, लेकिन ये हल्की सी भी कोई फॉल्ट आ जाए तो उसे कंडम कर देते हैं, उसे फेंक देते हैं कि ये इस्तेमाल के काबिल नहीं है, नई का ऑर्डर दे देते हैं। वो नई चीज़ें आती हैं, नई गाड़ियाँ आती हैं, नई चीज़ें निकलती हैं, और पुरानी चीज़ें फिर बिकती भी नहीं हैं, किसी गरीब के काम भी नहीं आती। वो इस तरह यहाँ पर इसी तरह बुरी हालत में पड़ी रहती हैं, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस पर बड़ा बड़ा लिखा होता है, ताकि पता चल जाए आपको कि अगर ये हराम हो रही है ना, तो ये कौम का पैसा है जो हराम हो रहा है। आए DHO साहब के पास चलते हैं और पूछते हैं कि स्टोरेज कैसे करते हैं, और ये जो पोलियो के कतरे हैं जो लोगों को पिलाए जाते हैं, और लोगों के घर में जो पोलियो कतरे पिलाने वाले आए हैं, तो उन्होंने क्या बेसिक सवाल उनसे करने आए। DHO साहब के पास चलते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हमारे डॉक्टर फैसल के साथ, जो ये तमाम जितनी भी वैक्सीन होती है, जितनी भी प्रिवेंटिव डिजीज़ हैं, उनसे बचने के लिए जितनी वैक्सीनेशन की जाती है, उसको हेड करते हैं डिस्ट्रिक्ट लाहौर में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है डॉक्टर साहब। अभी एक स्टोरी चल रही थी जिसकी वजह से हमने ये प्रोग्राम करने का सोचा, वो ये था कि भाटी गेट के अंदर किसी बच्ची का खबर पड़ी मैंने कि बच्ची जो सी है उसको पोलियो डायग्नोज हुआ है 14 माह की, और उसकी माँ बाप ने क्लेम किया कि हमने इसको ड्रॉप्स पूरे पिला दिए थे, इसकी जो थी वैक्सीनेशन वो पूरी थी। तो ये जो सिचुएशन ऐसी हुई है, ये आपकी नज़र में है, आपको पता है ये क्या हुआ? ये भी जो रिसेंट केस आया ना लाहौर में, बेसिकली तो बच्चा था वो कोई 13 साल का, वो तो दूसरा था, एक और बच्ची भी थी। मैं आपको पूरी चीज़ बताता हूँ। अच्छा, वो 13 साल का जो बच्चा था वो एज AFP केस हमारे पास आया था यहाँ पे, और बेसिकली वो इंडेक्स केस था, और इसका स्टूल सैंपल लेने से पहले ना उसकी डेथ हो चुकी थी। अब डेथ के रीज़न कई हो सकते हैं, जिसमें सपोज कर रहे थे कि शायद वो मे बी क्योंकि वो कहीं सोशल मीडिया पे चल रहा था, उससे बच्चे से पूछा कि आपके बच्चे का स्टूल चेक किया गया। अभी बताता हूँ, तो उसमें हो सकता है कि उसमें कोई GBS सिंड्रोम जो है हमारा, वो भी हो सकता है। तो वो जब डेथ हो गई, तो डेथ होने के बाद प्रोटोकॉल ये है कि जो उसके इमीडिएट कॉन्टैक्ट्स होते हैं ना, मतलब करीब तरीन जो लोग, मतलब जो बच्चे वहाँ पे अवेलेबल, उसका फिर वो हम सैंपल करते हैं। तो अगर आप ये बोल रहे हैं कि बच्ची पॉजिटिव आई है, तो बच्ची पॉजिटिव नहीं आई, क्योंकि उसके लिए AFP का होना लाजमी है कि पहले वो एज AFP केस रिपोर्ट हो, उसके बाद उसके स्टूल सैंपल हों, उसके बाद उसमें ग्रोथ आपकी L2 में आती है, और उसके बाद जो है 14 माह की बच्ची वाली खबर ठीक नहीं है। वो मतलब उसको आप इससे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि बेसिकली वो जो इंडेक्स केस था 166 डेज वाला, जो 13 साल वाला था, वो पॉजिटिव है, बच्ची पॉजिटिव नहीं। बच्ची पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि बच्ची के भी सारे के सारे वो जो हैं, जो उसकी EPI है रूटीन की, वो हाँ जी, रूटीन उसकी EPI पूरी है, उसकी तमाम उसकी वैक्सीनेशन हुई हुई है, और जो बच्चा जिसकी डेथ हुई है पोलियो भी नहीं है, पोलियो भी नहीं, तो वो फिर मिसकोट हुआ है, सिम्टम अच्छा कोई सिम्टम्स नहीं है। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब। अच्छा, अब ये जब पोलियो पिलाने वाले, कतरे पिलाने वाले घर पे आते हैं जी, तो मोस्टली लोग बड़े परेशान होते हैं, वो जानना चाहते हैं कि ये पोलियो के कतरे ठीक भी हैं कि नहीं है, क्योंकि बड़ी सारी इसके बारे में वो चल रही हैं, मिथ्स चल रही हैं। लेकिन एक जो सबसे अहम चीज़ है कि ये ठीक है कि नहीं है, वो ये कि ये क्या अच्छे टेम्परेचर पे मेंटेन किया गया है इनको, इनकी एक्सपायरी क्या है, और इनको पहचानने का तरीका क्या है कि ये जो कतरे हैं ये बिल्कुल ठीक। उसके लिए एक पूरी सप्लाई चेन है, ठीक है। ये जब फेडरल से चलती है वैक्सीन, तो प्रॉपर एक कोल्ड चेन के अंदर जो मेंटेन होता है, जो हमारा 4 से 8 है, जो गाड़ियाँ जो बड़ी जाती हैं वो आती हैं, वो उसको यहाँ पे हमारे पास आती हैं स्टोर में। स्टोर से जो हमारी गाड़ी है, हमारे पास भी उसी तरह ही कोल्ड चेन वाली वो जो गाड़ी बड़ी इसमें कोल्ड बॉक्स बना हुआ, वो फिर डिस्ट्रीब्यूट करती है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, टाउन लेवल के ऊपर। टाउन लेवल के ऊपर हर टाउन में एक मेन सेंटर है जहाँ पे बड़े बड़े उनके पास ILRs और फ्रिज मौजूद हैं, जहाँ पे इसी तरह का जो टेम्परेचर मेंटेन रहता है वो वहाँ पे उसको स्टोर करते हैं। लेकिन अक्सर फ्रिज खराब है डॉक्टर साहब। वो देखें उसमें ये है कि जो जिस जगह पे फ्रिज खराब है ना, उसके सब्स्टिट्यूट हमने उसको ILRs मैक्सिमम दे दिए हुए हैं, ठीक है। हमने उनको ILRs दिए हुए हैं, ये स्टोरेज उन ILRs के अंदर ही होती है। जो खराब है वो हमारी नॉलेज में है। लारियडे वाला जो सा है ILR जो आप जिसको कह रहे हैं सर, वो मेन स्टोरेज तो नहीं है ना, मैं आपको बताता हूँ अभी। मैं उसका एक भी खराब हो जाए, एक भी खराब कोई पी जाए,
तो नुकसान नहीं, आप थोड़ा मेरी बात सुनो। वो जब मैं समझा दें, क्योंकि मैं भी लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि असल में है हमारा सिस्टम ये है कि जो हमारे पास जो ILR है ना, वो GIS टैगिंग उसकी हुई हुई है, हमें पता है कि किस किस जगह पे हैं। हमारी जो स्टोर के जो इंचार्ज हैं प्लस हमारी जो टीम है रेगुलर विजिट करती है, और जो ILR ख़राब हैं वो हमारी नॉलेज में हैं। हमने उसको ठीक करवाने के लिए जो है वो भी ऑर्डर्स भी दे दिए हुए हैं, और उनमें से अभी लास्ट पिछले महीने के अंदर 25 के करीब ILR और रेफ्रिजरेटर हमने ठीक करवाए हैं। देखिए एक प्रोसेस है ना, उसको ठीक कराने में टाइम लगता है, लेकिन इसके अलावा जो हमने उनको ILRs दिए हुए, किसी के पास शॉर्टेज नहीं होगी ILR की। जैसे मैंने एक देखा, वो वहाँ पर किला लक्ष्मण सिंह में जो आपका ऑफिस है DDHO एजेंसी है, उनका जो ऑफिस है वो डॉक्टर नादिया है, उनके ऑफिस के फ्रिज जो बाहर ही पड़ा हुआ, ठीक है, अब वो छोटा सा बहुत बड़ा फ्रिज है, उसके अंदर एक छोटा सा बॉक्स होता है, ऐसे ही है, उसमें 30 डिग्री उसका टेम्परेचर ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन वो स्टार्ट भी नहीं है और उन्होंने बाहर रखा हुआ, यानी कि अगर आज बारिश हुई है तो वो भीग गया होगा और गीला हो गया होगा, ठीक है, तो बाहर पड़ा हुआ, ठीक है। तो ये क्यों इस तरह उसको गलत तरीके से उसकी जो है, जब वो जिसका आप मुझे बता रहे हैं वो ऑलरेडी हम उनको बता चुके थे, हमने कहा था कि इस कैंपेन के दौरान या कैंपेन के फौरन बाद आप इसको हमारे ऑफिस में भिजवा दें, लेकिन बाहर रह गया। हाँ, कितने का आता है डॉक्टर साहब? यार इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो मैं नहीं बता सकता, कुछ नहीं कह सकता, ये तो चूंकि फेडरल से आता है, बाहर रह गया, ये नेग्लिजेंस यहाँ से होने नहीं चाहिए कि बाहर कम से कम आप रखें, इसको नहीं रखें, इसको किसी सेफ जगह पे रखें या किसी और मैंने उसको खोल के देखा तो उसके अंदर वाइल भी पड़ी थी, काफी सारी चीजें पड़ी थी। नहीं, वाइल नहीं हो सकती, पड़ी थी, मैंने कौन सी वाइल्स पड़ी थी पता नहीं कौन सी थी, मैं क्योंकि मेडिकल साइंस का लेकिन मैंने वाइल, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक चीज़ बाहर पड़ी हुई है, मतलब खराब भी पड़ा है। डॉक्टर साहब मैंने वो रिकॉर्ड किया है, आप मुझे दिखाएं, आपको दिखा देता हूँ, बल्कि अभी आप अगर आप कहें तो आप किसी को पूछ लें वहाँ, किसी से कहें कि आपको वो तस्वीर, मैं आपको तस्वीरें भिजवा दूंगा, तस्वीरें दिखा दें, बल्कि मैं आपके साथ चलूंगा। वायल्स नहीं हो सकती हैं, उसके अंदर कुछ था, सैंपल्स थे कुछ ऐसा, उन्होंने कहा कोरोना के सैंपल्स हमने कलेक्ट किए हैं, इस तरह की उन्होंने मुझे चीज़ें कही कि हमारे पास हैं। नहीं, हम बात अभी कर रहे हैं रूटीन EPI पे, और हम बात कर रहे हैं चलें वो फ्रिज जो सा है, वो फ्रिज का नेग्लिजेंस है कि उन्होंने वहाँ, वो नेग्लिजेंस है, उसको अभी अब मुझे पता चल गया, नहीं उन्होंने शिफ्ट करवाया यहाँ पे, तब सुबह यहाँ पे आ रहे हैं। एक जगह ऐसा हुआ कि पेरेंट किसी ने कहा कि यार इसकी एक्सपायरी डेट मिटी हुई है, उसने कहा ये पानी की वजह से एक्सपायरी डेट, ये गलती है। अगर मैं एज अ डॉक्टर काम कर रहा हूँ तो मैं जितनी बार भी पोलियो कैंपेन करूँगा, चाहे मुझे जितनी मर्जी वो आता हो, मैंने हर बार ट्रेनिंग ज़रूर लेनी है उसकी। इसका मतलब ये गलत हुआ, ये किसी जगह पे अगर हुआ तो ये टीम की नेग्लिजेंसी है। अब सब ये और भी जिस तरह स्टोर्स हैं, उन स्टोर्स के अंदर ये जो आपकी जो पैक होता है फ्रीज करने वाला, हाँ। ये फ्रीज करने वाले पैक को रखने की जगह नहीं है, इसको फ्रीज लोग घर से करके लाते हैं, ले आए ना लेके। अच्छा सर, देखें पहले हम आते थे, पहले हम आपकी वाली बात पे करेंगे, वो जो आपने कहा था लोग कहते हैं कि टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता, पहले हम उस तरफ आ जाएं। अच्छा, इस तरह है कि जो कोल्ड चेन है ना, वो फेडरल से लेके जहाँ से ये वैक्सीन आ रही है वहाँ तक जब बच्चे को ड्रॉप लाए जा रहे होते हैं तो इसकी कोल्ड चेन बिल्कुल मेंटेन होती है। अच्छा, ठीक है, ये हमारी जिम्मेदारी करने का सिस्टम है, बिल्कुल है, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तमाम रिकॉर्ड है। उसके बाद अब आप जाएँ कभी EPS सेंटर के ऊपर, या हमारा वो जहाँ सेंटर है वहाँ पे जहाँ पे भी ILR होगा उसके साथ एक चार्ट बना पड़ा होता है, उसके ऊपर डेली वो वैक्सीनेटर या जो भी गार्डियन वहाँ पे LHV है वो अपने साइन करती है, मॉर्निंग पे भी और इवनिंग पे भी, और उसका टेम्परेचर देखते हैं। उसके अलावा उसके अंदर एक डिवाइस होती है, अगर आप कभी ऐसा प्रोग्राम करें मैं आपको लेके चलूँगा, मैं डिवाइस का मैकेनिज्म बताऊँगा। वो डिवाइस ये है कि उसके अंदर पूरे महीने का रिकॉर्ड होता है, आप उसको मतलब नॉब को क्लिक एग्जैक्टली वो आप उसको नॉब को क्लिक करते जाते हैं, वो आपको मॉर्निंग इवनिंग का हर दिन का डाटा पिछले 10, 15, 20 दिन का सारा बता देती है। ठीक है, उससे बड़ी बात है कि उस डिवाइस को अपने लैपटॉप के साथ लगाएं आप, और आप पिछले पूरे महीने का डाटा निकालें। ठीक है, इसका मतलब जो लोग देख रहे हैं वो तसल्ली कर लें, सर तसल्ली करें। उसके बाद आगे आते हैं। अच्छा, आगे आपने ये करना है कि जब ये टीम को डिस्ट्रीब्यूट होती है तो जो UCM और एरिया इंचार्ज जो टीम लोग हैं, टीम मेंबर हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो फिर आगे कोल्ड चेन मेंटेन करते हैं। हमारे मॉनिटर्स उनके साथ साथ होते हैं, उनको मल्टीपल टाइम चेक करते हैं, उनको डायरेक्शंस दी हुई हैं कि आपने आइस पैक्स अपने अंदर रखने हैं, या कूल पैक्स होते हैं आजकल जो जेल वाले आ रहे हैं वो आप अंदर रखें। और अगर जिस तरह भी आपने कहा कि शायद अंदर पानी आ जाता है, बेसिकली वाइल्स को हमने जिपर के अंदर बंद किया होता है ताकि वो किसी भी नमी से महफूज रह सके। अगर वो पानी आ गया, एक जगह ऐसा हुआ कि पेरेंट किसी ने कहा कि यार इसकी एक्सपायरी डेट मिटी हुई है, उसने कहा ये पानी की वजह से एक्सपायरी डेट, ये गलती है, ये गलती ये हर आपको पता होगा कि हर पोलियो कैंपेन से पहले, अगर मैं एज अ डॉक्टर काम कर रहा हूँ तो मैं जितनी बार भी पोलियो कैंपेन करूँगा, चाहे मुझे जितनी मर्जी वो आता हो, मैंने हर बार ट्रेनिंग ज़रूर लेनी है उसकी। इसका मतलब ये गलत हुआ, ये किसी जगह पे अगर हुआ तो ये टीम की नेग्लिजेंस है कि उन्होंने कहा जी एक्सपायरी मिट गई है, वहाँ पानी आ गया। ऐसा नहीं, वो वाइल यूज़ नहीं करनी, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है ना, ये वो वाइल यूज़ नहीं करनी है हम लोगों ने, ये स्ट्रिक्टली डायरेक्शंस हैं कि उस पर उसका बैच नंबर, उसकी वाइल, वो क्या करें आप? सर ऐसा नहीं होता नहीं, अगर ऐसा हुआ हो सर हो नहीं सकता। देखिए सर, आप बाजार जाते हैं, बाजार में चीज़ लेते हैं, उस पर एक्सपायरी डेट देखते हैं ना,
तो इसी तरह आपका राइट है कि आप जब वो वाइल लेने लगेंगे उससे बताएंगे बेटा ये बताओ कि इसका बैच नंबर और वाइल ठीक है, उसका वीवीएम जो ऊपर नज़र आ रहा है क्या वो सही है, आप देख सकते हैं। देखिए आपने ड्रॉप्स पीने अपने बच्चों को पिलाने, आपके बच्चे की ज़िंदगी ये होनी चाहिए सर। यानी इसका मतलब वो जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, अगर ऐसा होता है तो गलत है, ये होना नहीं चाहिए ऐसे, और हम इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस लेते हैं। अभी रिसेंटली अभी जो हमारी कैंपेन चल रही है इसमें जिस जगह के ऊपर किसी जगह पे कहीं वाइल गुम गई किसी से या कोई ऐसा इशू हुआ, उस पर बड़े स्ट्रिक्ट डायरेक्शन हम लोगों ने सस्पेंड किए, हम लोगों ने ऐसे लोग कि जिन्होंने ऐसी हरकत की है, ये नेग्लिजेंसी में आती है। देखिए आप एक ऐसा काम कर रहे हैं कि आपने पोलियो को अपने मुल्क से आपने भगाना है यहाँ से ना, इस वायरस को खत्म करना है। पिछले 20-25 साल से वाइल बाद में चेक भी करते हैं वो वाइल की रिकवरी जो हमारे पास, इसका मतलब फिर अगर दातागंज बख्श टाउन का वो वाइल तो मौजूद होगा जिसमें उन्होंने पिलाया, उसका एक्सपायरी मिटा भी होगा, हम उसको सर्च कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। हम अगर गली आपको बता दें, हम आपको जगह बता दें, सर तो मुझे मैं वही तो कह रहा हूँ, आप मुझे लेके चलें साथ। गली गली लिखें, आज तो कैंपेन का आखिरी दिन है। हाँ। और अब नहीं आप लिखें, आप लिख लें इसको, मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ, आप इसका जरूर पता करवाएं। तो सर्कल है पर्पल कलर का, उसे वीवीएम कहते हैं, वीवीएम कहते हैं उसे, वैक्सीन वाइल जो मॉनिटर होता है वो कहते हैं, वो बाहर से पर्पल होता है, अंदर से वो जो है सफ़ेद होता है। सफ़ेद का मतलब ये है कि बिल्कुल ठीक है, हल्का सा डार्क हो जाए स्टेज 2 पे चली गई, स्टेज 3 और 4 पे बिल्कुल आप नहीं पिला सकते, 1 और 2 पे इजाज़त है पिला सकते हैं। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि अब जो घर में बैठे लोग हैं वो ये देख रहे हैं, आप इनको लोगों को कम से कम SOPs बता दें कि वो किन SOPs पे अमल करें, और वो देखें जब ये वैक्सीनेटर आपके पास आए तो वो क्या क्या चीज़ें देखें और क्या क्या चीज़ें वो ऑब्जर्व करें, और उनसे पूछें सवाल कि ये किस तरह वाइल है, कैसी है, वो ज़रा प्लीज़ बता दें। देखें अभी तो जो SOPs हैं, चूँकि जो हमारे कोविड-19 के जो है उसको हम फॉलो कर रहे हैं, इसमें बड़ा स्ट्रिक्टली ये था कि एक तो जब नॉक करने के बाद जब बच्चा बाहर आता है उसकी माँ लेके आती है तो इसको टच नहीं करना उसको आपने, जो हैंड सैनिटाइज़र उनको हमने और मास्क और ग्लव्स हमने उनको दिए हुए हैं, वो उसको प्रॉपर्ली जो है ग्लव्स को भी पहन रहे हैं, मास्क रखे हुए हैं, बच्चे को टच नहीं करेंगे, बच्चे को टच नहीं करेंगे, जस्ट ड्रॉपर लेके उस वाइल को बच्चे के मुँह तक ले जाके माँ को बोलेंगे इसका मुँह खोलेगी, उसको 2 ड्रॉप्स डालने वो डाल देंगे। इसी तरह जो मार्कर है उससे वो निशान लगाएंगे हाथों के, उसके जो लिटिल फिंगर जो है राइट साइड की उसके ऊपर लगा के, सॉरी लेफ्ट साइड की जो है, और इसी तरह नेक्स्ट डोर पे मूव कर जाएंगे, और जब नेक्स्ट डोर पे मूव करेंगे तो दोबारा से हैंड सैनिटाइज करेंगे, और इसी तरह ही ये प्रोसीजर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। पेरेंट्स के पास ये है हक कि वो पूछेंगे जी कि वाइल क्या आप जो देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास SOPs ये हैं कि वाइल को जिपर में डाल के, क्योंकि उसके अंदर वो होते हैं आइस पैक्स होते हैं, आइस पैक्स जो है चूँकि गर्मी के दिन है, आपने सुबह 8 बजे निकलना है, दोपहर 12-1-2 बजे तक आपने काम करना है, बीच में कहीं ना कहीं मेल्ट हो सकते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि इनको जो है वो चेंज भी करें बीच में, लेकिन फिर भी अगर किसी ना किसी जगह के ऊपर कहीं हल्का सा पानी कुछ हो तो उस पानी को बाहर गिरा देना चाहिए, दोबारा आइस पैक्स उतना ही रख दें। जिपर के अंदर वाइल्स होती हैं, 2 जिपर होते हैं उसके अंदर, एक वाइल वो जो यूज़ कर रहे होते हैं, एक वाइल वो जो नई पड़ी होती है। नई वाली की तो टच नहीं करना जब तक पहली वाली ख़त्म नहीं होती है। तो जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स देख सकते हैं कि क्या प्रॉपर वो जिपर में पड़ी हुई थी कि नहीं पड़ी हुई थी, दूसरा उसके ऊपर क्या जो उसका वो लेबल है वो लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ। हमने आपको दिखाया भी है बाहर के वो सर्कल है, उसे वीवीएम कहते हैं, वीवीएम कहते हैं उसे, वैक्सीन वाइल जो मॉनिटर होता है वो कहते हैं, वो बाहर से पर्पल होता है, अंदर से वो जो है सफ़ेद होता है। सफ़ेद का मतलब ये है कि बिल्कुल ठीक है, हल्का सा डार्क हो जाए स्टेज 2 पे चली गई, स्टेज 3 और 4 पे बिल्कुल आप नहीं पिला सकते, 1 और 2 पे इजाज़त है पिला सकते हैं। तो वो वाइल की यही चीज़ चेक करनी होती है। उसके बाद ड्रॉपर है। तीसरा ये है कि क्या वाइल का स्टिकर रिमूव हो गया और हट गया, फिर तो किसी सूरत में नहीं जी, फिर तो वो पिलाना ही नहीं है ना बच्चे को। आपने तो बोलेंगे आप नहीं वाइल दें, ऐसा नहीं हो सकता। भाई ये फ्रीज़र होता है जी? हाँ जी, ठंडा होता है। क्या टेम्परेचर रखते हैं इसका? अजीत दवाई क्या टेम्परेचर रखते हैं? टेम्परेचर कितना होता है भाई? कौन इस्तेमाल करता है इसको? दवाई वगैरह जाती है, वैक्सीन वगैरह। वैक्सीन जाती है तो कितना टेम्परेचर रखते हैं इसका? हाँ ठंडा तो है, ठंडा तो फुल ठंडा होता है सर, अभी तो बंद किया है वरना। अच्छा ये दवाइयाँ पड़ी हुई इसके अंदर। ये वैक्सीन पोलियो वाली वैक्सीन है? वैक्सीन ये आ रही है कुत्तियाँ वाली, तो दूसरी। अच्छा दूसरी है, वो आगे के पहिए उससे ज़्यादा ठंडक होनी है। हाँ बाकी तो दूसरा सामान है। ये कोल्ड स्टोरेज की गाड़ी है और कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। बाकी सारी चीज़ें आपको दिखा दी हैं। पोलियो के कतरे अपने बच्चों को ज़रूर पिलाएं, क्योंकि पोलियो के ड्रॉप्स पिलाने से आप उनको ज़िंदगी भर की माजूरी से बचा सकते हैं। और बाकी जो अश्योरिटी की बात रही, वो अश्योरिटी खुद ज़रूर कर लिया करें। सारी चीज़ें दूसरों पे मत फेंक दिया करें। अपनी तसल्ली, अपनी यकीन दहानी खुद ज़रूर कर लिया करें, और करने के बाद ही अपने बच्चों को कतरे पिलाया करें। तमाम SOPs आपको बता दी हैं। अपना ख्याल रखें। मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।